लेकिन इस बीच में 5 साल में जो लोग बीएड किए, इस उम्मीद में इंतजार में रहे कि हम पीआरटी की बहाली में जाएंगे, 1 to 5 में बहाल होंगे, उनका भविष्य अंधकार में हो गया है। और बिहार में बीएड अभ्यर्थी आक्रोशित हैं, बहुत ही उनके अंदर गुस्सा है कि सरकार की गलत नीति का खामियाजा उनको भुगतना पड़ रहा है। हम लोग जो बिहार में बीएड के अभ्यर्थी हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं और इस तैयारी में भी हैं कि सुप्रीम कोर्ट में विशेष परमिशन मांगा जाए, एक रिव्यू पिटीशन के माध्यम से या अलग याचिका दायर करके विशेष अनुमति मांगी जाएगी कि जो 2018 से 23 के बीच में जो अभ्यर्थियों ने बीएड किया है और जो सीटेट वगैरह पास हैं, उनको इस फैसले से राहत दी जाए, क्योंकि उनका भविष्य तो अंधकार में हो गया। उन्होंने तो बीएड इसी उम्मीद में किया ही था कि उनको 1 to 5 में परमिशन है। लीगैलिटीज जो भी हो, आज रद्द हो गया, वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन इन 5 वर्षों में जो बीएड करके बैठे रहे, जिन्होंने बीएड किया इस उम्मीद में, उनकी तो कोई गलती नहीं है। सरकार अध्यादेश लाई और कोर्ट ने रद्द कर दिया। इस बीच में तो लाखों बीएड अभ्यर्थी पिस रहे हैं, बीएड किए हुए छात्र पिस रहे हैं। हम लोग केंद्र सरकार से भी मांग कर रहे हैं कि कोई इस तरह का ऑर्डिनेंस लाए, विशेष नियम लाए, या केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करके विशेष अनुमति ले कि इन 5 वर्षों में जिन्होंने बीएड किया है या सीटेट पास किया है, इस तरह की परीक्षाएं पास करके इंतजार में बैठे हुए थे, जो केंद्र विद्यालय की परीक्षा पास करके बैठे हुए इंतजार में, उनको वर्तमान समय में मौका दिया जाए। 2023 के बाद जो बीएड करेंगे या 2018 से पहले जिन्होंने कर रखा है, उनको भले ही आप मौका नहीं दें, लेकिन एक मानवीय पहलू भी सोचना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को और केंद्र सरकार को, एनसीटी को, कि इन 5 वर्षों में जिन्होंने बीएड ये सोच करके किया कि हम प्राइमरी में एलिजिबल हैं, उनका भविष्य सरकार बचाए, कोर्ट बचाए। इसके लिए हम लोग कानूनी तौर पर भी तैयारी कर रहे हैं, साथ ही साथ सरकार पर भी दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारी बातचीत भी चल रही है भाजपा के नेताओं से, उनके मंत्रियों से, इस तरह का कोई अध्यादेश वो लाए, क्योंकि देखिए अभी जो 8 लाख अभ्यर्थी हैं बिहार में। अगर आपसे बात करूं, 28 जून 2018 का जो नोटिफिकेशन था जिसमें बीएड को शामिल करने के लिए जो एनसीटी की तरफ से नोटिफिकेशन, क्या आप उसको मानते हैं कि परिषदीय विद्यालयों में जहां कक्षा 1 से 5 तक से लेकर 8 तक में, जूनियर हाई स्कूल तक के लिए जहां बीटीसी को मान के थे, कहीं उनका हक ऐसा तो नहीं कि बीएड के पास तो और विकल्प रहते हैं, उनका हक कहीं ऐसा तो नहीं कि बीटीसी का हक बीएड को दे दिया गया हो? देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि किसी की हकमारी नहीं होनी चाहिए। बीटीसी के जो अभ्यर्थी हैं, डीएलएड के जो अभ्यर्थी हैं, उनकी हकमारी नहीं चाहता हूं मैं, लेकिन ये सोचिए कि जिन अभ्यर्थियों ने 2018 से लेकर 23 के बीच में बीएड ये सोच के किया कि हमको भी अनुमति है, परमिशन है, एनसीटी के गजट में नोटिफाइड है कि हम प्राइमरी के लिए एलिजिबल हैं, उनका भविष्य सोचिए। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि बीटीसी या डीएलएड वालों को बाहर किया जा रहा है, वो तो एलिजिबल है ही, एग्जामिनेशन देंगे ही, लेकिन ये जो 5 वर्षों में विशेष तौर पर जो बीएड किए हैं अभ्यर्थी, उनके भविष्य पर मैं ज्यादा चिंतित हूं। जो 2018 से पहले किए थे, उनको तो ये पता नहीं था कि वो प्राइमरी के लिए एलिजिबल हैं, या आज के बाद से जब वो करेंगे, चूंकि रेट्रोस्पेक्टिव में तो ये जजमेंट आया नहीं है, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से, तो जो 2023 के बाद बीएड करें उनको आप अनुमति मत दीजिए, लेकिन जो 2018 से 23 के बीच में किए हैं उनको तो अनुमति मिलनी चाहिए, उनकी हकमारी नहीं होनी चाहिए। डीएलएड वालों को भी मौका मिले। विजय हमारे साथ यहाँ जुड़े हुए हैं। विजय, आप 69,000 शिक्षक भर्ती की तीसरी चयन सूची में 6800 में चयनित अभ्यर्थी हैं, और सुप्रीम कोर्ट का जो 1 नंबर वाला इशू था उसमें भी जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उसमें भी आपका चयन है। तो विजय, किस तरीके से आप देख रहे हैं, अब आप किधर हैं, इधर हैं कि उधर हैं? पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत भाई, आपने हम लोगों को क्लियर समझी। सभी पक्षकार लगभग मौजूद हैं, और अच्छी बात यह है कि हम लोगों की पक्षकार रहे में हम भी डिबेट का हिस्सा है, इस चर्चा का हिस्सा है। तो मैं अभी सबको सुन रहा था बारी बारी से, मैंने मैम को भी सुना और रिजवान भाई को सुना जो पक्षकार रहे, तो उनका ये कहना था कि ब्रेकिंग न्यूज वो दे रहे हैं, तो मैं उस पर भी आना चाहता हूँ। लेकिन पहले मैं आपको बता दूं, जो कल फैसला आया है उस फैसले को हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, अपने वकीलों से भी दिखवा रहे हैं कि उसमें क्या चीजें ऐसी हैं जो अभी भी गुंजाइश बचती है। हकमारी की बात चल रही थी, मैं उस पर भी थोड़ा सा कहना चाहता हूँ कि हकमारी तब शुरू होती है जब किसी को किसी मौके से वंचित किया जाए। किसी को मौका देना हकमारी नहीं होती है। बीएड वाले कहीं आसमान से टूट के भर्ती में नहीं शामिल हुए थे, केंद्र सरकार एनसीटी ने उनको परमिट किया, और बाकायदा जो परीक्षा आपने दी उसी परीक्षा को उत्तीर्ण करने के बाद हम लोग इस प्रक्रिया का हिस्सा बने थे। अभी मैं बता रही थी कि जिनका अपॉइंटमेंट चुका है तो ठीक है, लेकिन जो नहीं हो सकता है, अभी जो भाई इसमें मुझसे पहले जिनको वक्त दिया आपने, जो कह रहे थे कि 2018 से 2023 तक जिन्होंने बीएड किया है या सीटेट उत्तीर्ण है या जो 18 के सूचना के बाद भर्ती प्रक्रिया का हिस्सा बने, उनके भविष्य का क्या होगा? तो सबसे जरूरी बात यह है कि जिस पर हम लोग चर्चा करें वो ये है कि 2018 से 2023 तक जिन्होंने बीएड इस उम्मीद से किया कि हम प्राइमरी के लिए एलिजिबल है,
1 to 5 क्लास के लिए हम जो है जो भी भर्ती आएगी उसमें हम शामिल होंगे इस उम्मीद से। देखिए बीएड बीटीसी प्रशांत भाई बहुत बड़े बड़े लोग नहीं करते हैं, सामान्य परिवारों के लोग करते हैं, जिनको ये पता होता है कि वो डॉक्टर एमबीबीएस के लिए 50 लाख 60 लाख रुपए नहीं खर्च कर पाएंगे। सब सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार के लोग होते हैं जिनको एक उम्मीद होती है कि बीएड या बीटीसी करने के बाद प्राइमरी की भर्ती आएगी और हमें सहायक अध्यापक जैसा गौरवान्वित पद उस पर हम उससे जो है चयन पाएंगे और हमारी जो है कम से कम हमारा भविष्य सुरक्षित हो सकेगा। तो जो भी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, देखिए सुप्रीम कोर्ट से बड़ा जजमेंट कुछ हो नहीं सकता, उसको हर एक आदमी को मानना पड़ेगा। लेकिन हम लोग उसके बाद भी जो भी गुंजाइश बन रही है, चूंकि हम लोगों की नियुक्ति, चूंकि मैं 6800 जो तीसरी सूची जारी हुई है उसका अभ्यर्थी हूँ और चयन के बिल्कुल हम लोग नजदीक खड़े हैं और उत्तर कुंजी में भी जो एक नंबर बढ़ा है और शायद मेरी जानकारी के हिसाब से रिजवान का भी एक नंबर उसमें बढ़ा हुआ है भाई का, तो वो भी उसका हिस्सा है। तो हम लोग जो है कोर्ट का रुख करेंगे और कोर्ट से ये कहेंगे कि अगर जो है हमारी सूची पे रोक लगी तो जितने बिल्कुल आप ये बात सही कह रहे हैं। मैं मेहा मैम के पास आना चाहूंगा, मेहा मैम से ही समझना चाहूंगा कि मैम ये 6800 वाले जो चयन हो चुका है, जिनकी चयन सूची में नाम है और जिनका सुप्रीम कोर्ट से जो उत्तर कुंजी में एक नंबर मिला है, ये अभ्यर्थी अब कहाँ जाएंगे? बराबर आप देखिए आंदोलनरत हैं, ये अपनी बातों को लेकर के मैम हर जगह जा रहे हैं, ये अब कहाँ जाएंगे? इनका इस फैसले पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा मैम, और ये क्या भविष्य में शिक्षक बन पाएंगे या बाहर का रास्ता दिखाया जाए? प्रशांत, जो